राहुल गांधी बनना इतना आसान नहीं है। एक बीजेपी का लहर है, उस लहर में चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार मोदी जी को देखे हैं सब, 2022 में देख लिए हैं, लेकिन 2022 के बाद आप रिजल्ट भी देख लीजिए, अच्छे दिन का कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं बीजेपी के राज में? तो सीधे सीधे बेटियों को मार रहे हैं। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है इनके राज में। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। लगातार लाउड स्पीकर 90 FM की ये प्रयास है कि गोरखपुर से जुड़े जो राजनीति के फील्ड से हों या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड से हों, आप लोग के सामने उनको मुखातिब कराना एक प्रयास है। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए गोरखपुर से कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हमारे साथ निर्मला पासवान जी हैं। आज थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की स्थिति जो है पूरे भारत में, जिस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा चला, कितना बदली है स्थिति। जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव 2022 गुजरा, उसके बाद से अब लोकसभा चुनाव पे सबकी नजर है, तो क्या कुछ बेहतर कांग्रेस के दृष्टिकोण से लोकसभा चुनाव होने वाला है? नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? और अब जो है एक नई यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस की शुरू हो गई है, तो उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? ये सारे सवालों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके यहाँ। सवाल यहीं से शुरू होता है कि आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, गोरखपुर में कांग्रेस की स्थिति कहाँ पे देखती हैं आप? देखिए, मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, उसके नाते में बता रही हूँ कि गोरखपुर में आप देख रहे हैं कि योगी जी का गढ़ है, वो गढ़ मानते हैं, लेकिन ये किसी की विरासत नहीं है। गोरखपुर में हम अपने आप को बहुत मजबूत देखते हैं। और लेकिन यही मजबूती जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो ये मजबूती कहीं ना कहीं कमज़ोरी में बदल गई। चेतना पांडे जी को टिकट मिलता है और एक बहुत बड़ा अंतराल हो जाता है। कहीं दूर दूर तक जो है, ना केवल ये गोरखपुर की बात है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से कांग्रेस की स्थिति रही, वो छिपी नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको चुनाव को लेकर के हम बता रहे हैं कि चुनाव एक बीजेपी का लहर है, उस लहर में चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार मोदी जी को देखे हैं सब, 2022 में देख लिए हैं, लेकिन 2022 के बाद आप रिजल्ट भी देख लीजिए, अच्छे दिन का कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जीतना तो बहुत आसान था, लेकिन इस जीत में कितने वादे किए और उस वादे पर मोदी जी कितने खरे उतरे, उसको देखिए आप। क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती आप मोदी जी के कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे जब कैंपेन मोदी जी चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी चलाती है, तो ये लोगों के लिए कारगर साबित नहीं होते? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये तो उनका नारा है, लेकिन सीधे सीधे है कि बेटी उठाओ। आज बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं बीजेपी के राज में? जगह जगह क्राइम, जगह जगह हत्या, लूट, उसके बाद कई अभी हाथरस कांड देख लीजिए, फिर आप यहाँ लखनऊ के पास जो है वहाँ का कांड देख लीजिए। जगह जगह जो कांड हुए हैं, उस कांड में जो भी लड़कियां पीड़ित थी, कितना उनको बनाया गया, कितना उसे बचाया गया। किसी बेटी का शव जो है दिन दहाड़े जला दिया जा रहा है, उसमें कहाँ बेटियां पढ़ रही हैं? ये तो सीधे सीधे बेटियों को मार रहे हैं। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है इनके राज में। हर जगह बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और बलात्कार यूपी में सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन क्या कारण है कि विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटों पे सिमट गई कांग्रेस? देखिए, जनता है ना, जनता का जवाब अब कैसे दिया जाए? जनता ने जो रिजल्ट दिया है, अब ये किस तरह जीते हैं, अब यही जान रहे हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में आज समापन दिवस है, तो क्या लगता है कि इतने दिनों में कांग्रेस की छवि कितनी हद तक बदली है? और ना केवल कांग्रेस की बल्कि राहुल गांधी की छवि कितनी हद तक बदली है?
देखिए, राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी बनना इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी उस घर का बेटा है जिसने अपने बाप को कई टुकड़ों में देखा है, अपनी दादियों को कई टुकड़े में देखा है। वह परिवार ही बलिदानी परिवार है। और जब आप ये सोच नहीं सकते हैं कि राहुल गांधी को पप्पू कहने वाला आदमी, जो पप्पू कहने वाले आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पीएम मोदी जी हैं, वो पप्पू के रूप में उनको देखते हैं। लेकिन आज वही पप्पू देश की जो आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही हुई है, 300 फीट नीचे वो गोताखोरी कर सकते हैं, लड़खड़ाते प्लेन को वो संवार सकते हैं, वो है राहुल गांधी। आज देश की स्थिति लड़खड़ा गई है और देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि नफरत ही नफरत दिख रहा है। हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर के ये आपस में बांट रहे हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी ही एक ऐसा योद्धा है। एक मिनट, राहुल गांधी एक ऐसा योद्धा है, उन्होंने जो यात्रा तय की है 3700 किलोमीटर की, आज 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उन्होंने पूरा दौरा करके आज कश्मीर में लास्ट समापन है और ध्वजारोहण भी किए हैं। तो देश में नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है और वह सन्यासी हैं। लोगों की आवाज भी आ रही है कि राहुल गांधी सूरज है जिसकी अभी जरूरत है देश को। ये एक छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, लोग हजारों लाखों लोग सैलाब निकल रहा है उनको देखने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई थी तो तमाम भारतीय जनता पार्टी और आम लोग, ये कहना था कि लोगों का कि क्या भारत पहले से टूटा हुआ है या जोड़ने की जरूरत कांग्रेस को पड़ रही है, या कांग्रेस टूटी हुई है, कांग्रेस खुद जोड़ने की निकली है अपने आप को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि सरकार जनता ने बनाई है और जनता जवाब देगी। बहुत 10 साल रहता है, उसके बाद जब उतरेंगे तो दूर दूर नजर नहीं आएंगे। भारत को तो तोड़ा है और जोड़ा है किसने? भारतीय जनता पार्टी जानती है। भारत को जोड़ा किसने है? कांग्रेस ने ही बनाया है, और जो कांग्रेस ने बनाया है भारतीय जनता पार्टी उसको बेच रही है। और आज नफरत का माहौल है, उस नफरत के माहौल में हमारे राहुल गांधी, हम लोग के आदरणीय नेता, जो हम लोग के योद्धा हैं, पूरे देश की जरूरत है। वो देश को प्रेम की गंगा के रूप में बहाने के रूप में, अपने सबको जोड़ने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, देश की एकता अखंडता को संवारने रखने के लिए उन्होंने भारत जोड़ने का अभियान चलाया है। भारत जोड़ो आज खत्म हो रहा है। आप लोगों का एक कैंपेन और फिर डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट हुआ है, हाथ से हाथ जोड़ो। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है, उसके बाद नेतृत्व हमारा हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ेंगे तभी हाथ जुड़ेगा और लोगों में मोहब्बत पैदा होगी और बीजेपी का हाथ टूटेगा। हाथ से हाथ जुड़ेगा तभी बीजेपी का हाथ टूटेगा, क्योंकि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है वहां देश का विकास नहीं है। अरे, जिसने अपने घर में महिला को नहीं संभाल पाया वो देश को क्या संभालेगा? आप बताइए। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जिसने अपने घर में महिला को नहीं संभाल पाया, जिसमें अपने घर से निकल के अपने सास का दर्शन नहीं करने पाई और तमाम फोर्स के साथ उनको निकलने नहीं दिया गया, तो उसको क्या कहेंगे आप? महिला सुरक्षा कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा कहेंगे या तानाशाही कहेंगे? ऐसा तो हिटलर सरकार, अंग्रेज नहीं था। एक बात बताइए, जब 2022 का विधानसभा चुनाव गुजरा तो प्रियंका गांधी का एक स्लोगन था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जी। जरूरत पड़ी इसकी, ये कैंपेन आया, असर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा। लोकसभा चुनाव है, कुछ इसी प्रकार का मुद्दा हो सकता है कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में भी हो, लेकिन पूरे भारत में महज 2 जगह अपनी सरकार में रहने वाली, एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बदलेंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा। कांग्रेस के लोग ये नहीं कहते कि हम ये कर देंगे, वो समय बताएगा। लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये खुद जान रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से चल रहे हैं, इनके पास कोई दवाई नहीं है, इनका 56 दिन का सीना काम नहीं कर रहा है। जनता सब चीज देख रही है, लोकसभा में भी देखेगी।
लोकसभा में भी देखेगी और निश्चित है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल बनेंगे। ये देश का युवा बोल रहा है, देश के किसान बोल रहे हैं, देश की महिलाएं बोल रही हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि हमें राहुल जैसा नेता चाहिए, हमें राहुल गांधी चाहिए। अगर देश को विकास करना है और देश को बेचने से बचाना है तो राहुल गांधी को लाना है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उनके टी शर्ट्स पे जो है सवाल उठ गया कि राहुल गांधी जो है 44,000 की टी शर्ट पहन रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में अभी एक और चीज़ें जो उड़ी थी वो ये थी कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती क्या, टी शर्ट जो है पहन के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी इतनी ठंड थी। राहुल गांधी बैठे तब दिक्कत, राहुल गांधी ना बोले तब दिक्कत। आप बताइए, टी शर्ट पहन करके अगर मैं बोल रही हूँ, मैं माननीय पीएम मोदी जी को कह रही हूँ, मैं आग्रह कर रही हूँ कि माननीय मोदी जी आप थोड़ा 400 किलोमीटर चल दीजिए। आप देख लीजिए कि आपको रजाई में घुसने का मन करेगा या निकलने का मन करेगा। टी शर्ट में जिस तरह वो चल रहे हैं राहुल गांधी जी, हम लोग साथ में चले हैं, हम लोग अपने कपड़े उतार दिए, हम लोग टी शर्ट वो जो कोट पहने थे वो कोट उतार दिए, गर्मी से पूरा शरीर, पूरा हमारा कुर्ता भीग गया। तो टी शर्ट में वो जो चल रहे हैं 15 की स्पीड में चल रहे हैं, उस स्पीड में तो गर्मी आएगी ही आएगी। जो रजाई और एसी में रहेगा उसको क्या गर्मी आएगी। बाहर तो निकले हो, बाहर तो दिखे, बस भाइयों बहनों कहने से नहीं होता है। राहुल गांधी ये चमकता हुआ सितारा है। मैं एक शेर कहना चाहती हूँ उनको, बिल्कुल, कि राहुल गांधी जी जो हमारे जैसे नेता हैं और देश की जिसकी ज़रूरत है, ना मैं गिरा ना मेरे यादों के मीनार गिरे, लेकिन राहुल गांधी को गिराने वाले कई कई बार गिरे, कई बार गिरे। नगर निकाय का चुनाव थोड़ा विलंब हुआ, अब हो सकता है अप्रैल या मई में हो। क्या लगता है कि कांग्रेस जो है नगर निकाय के चुनाव में कितनी दावेदारी गोरखपुर में मजबूत करने वाली है? देखिए, आपको बता दूं, मैं खुद जिला अध्यक्ष हूँ और नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दिया है, हमारे यहाँ निकाय चुनाव में प्रत्येक वार्ड में और नगर पंचायत में जितने लोग भी हैं सबको, सारे वार्ड में एक एक प्रत्याशी हम लोग तय कर दिए और निश्चित है कि मुस्तैदी के साथ उन्हें लड़ाया जाएगा और जीत जरूर होगी। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं। बिल्कुल बदलेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं बदलेंगे तो देश बिक जाएगा और फिर वही होगा जो गुलामी दशा, पहले जो हमारा देश गुलाम हुआ था और गुलामी की तहत जो गुलाम के रेल में रखा गया था जिस तरह देश, तो कांग्रेस ने ही बनाया। तो वही फिर दिन आने वाला है। अगर लोग नहीं समझेंगे, युवा नहीं समझेंगे, जनता नहीं समझेगी, तो फिर गुलाम होगा हमारा देश। लेकिन इससे बचाने के लिए, आदरणीय हमारे पीएम बनाने के लिए हम लोग को राहुल चाहिए और राहुल चाहिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए निर्मला पासवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निर्मला पासवान जी थी, जिला अध्यक्ष गोरखपुर, और तमाम सवालों पे कांग्रेस के हमने इनसे बात किया और बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में भी खड़ा करते हुए नजर आई और तमाम जो सवाल थे, जो सवाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुरू हुए थे और आज जो है भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है, इस दौरान जितने भी सवाल थे वो सारे सवालों को मैंने ये लाजमी समझा कि इनसे पूछूं और जानने की कोशिश करूं और आप तक पहुंचाऊं। और जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो बखूबी आप लोगों ने सुना होगा। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर, और कांग्रेस का जो अभी वर्तमान में राजनीतिक परिवेश में क्या स्थिति है उसको लेकर, तो कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।